नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज का विषय है धम्मा मजहब से कैसे भिन्न है। भगवान बुद्ध जिसे धम्मा कहते हैं वो मजहब से सर्वथा भिन्न है। जिससे भगवान बुद्ध धम्मा कहते हैं वह उनके समानांतर है, जिसे यूरोप के देवादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कुछ यूरोपियन देववादी भगवान बुद्ध के धम्मा को मजहब स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं है, नुकसान उसी का है। इससे बुद्ध धम्मा की कोई हानि नहीं, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाता है। इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धम्मा क्या है और फिर यह दिखाएं कि यह मजहब या रिलीजन से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि मजहब या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इससे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इससे सार्वजनिक जीवन में बल्कि बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसके सर्वथा विरुद्ध धम्मा एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धम्मा का मतलब है सदाचारण, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला हो तो उसे कोई धम्मा की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हो तो चाहे वे और चाहे ना चाहे उन्हें धम्मा के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, बिना धम्मा के समाज का काम चल ही नहीं सकता। समाज को तीन बातों में से एक बात का चुनाव करना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपनी अनुशासन के लिए धम्मा का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धम्मा अनुशासन नहीं करता तो वो धम्मा ही नहीं है। इसका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। तीसरे, समाज धम्मा और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धम्मा का पालन करे उतने अंश में धम्मा, और जहां धम्मा का पालन ना करे वहां मजिस्ट्रेट। ना अराजकता में फ्रीडम है और ना डिक्टेटर राज में फ्रीडम है। केवल तीसरी अवस्था में ही फ्रीडम जीवित रहता है। इसलिए जो फ्रीडम चाहते हैं उसके लिए धम्मा अनिवार्य है। धम्मा क्या है? धम्मा की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? भगवान बुद्ध के अनुसार धम्मा के दो प्रधान तत्व है, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्मा की दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कोई
कहीं कोई गुंजाइश बची रहे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का मतलब है दया, प्रेम, मैत्री। इसके बिना ना समाज जीवित रह सकता है और ना समाज की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धम्मा का दूसरा स्तंभ माना। भगवान बुद्ध के धम्मा की यही परिभाषा है। मजहब या रिलीजन की परिभाषा से यह कितनी भिन्न है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है। यह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्मा की परिभाषा है। कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली गई। कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक समीक्षण ही तथागत का धम्मा है। मजहब अथवा रिलीजन और धम्मा में इतना अंतर है।